बार बार कही हुई बातें, सदक़े फित्र अदा करो, सदक़े फित्र अदा करो। आज दे दो, 2 दिन पहले भी देना जायज़, 3 दिन पहले भी देना चाहिए, 8 दिन पहले देना भी जायज़। पहले ज़माने में ईद की तैयारी 1 दिन 2 दिन में हो जाती थी, अब तो ईद की तैयारी 8-8 10-10 दिन दरकार लगते हैं। दो पहले से देता लो। कितना देना सदक़े फित्र? हजरत कितना हजरत सदक़े फित्र? अब अखबारात में आ गया 90 रुपये है। कितना? 90 रुपये है। अखबारात में जो आया 90 रुपये, वो सदक़े फित्र की कम से कम कीमत है। क्या है वो? सदक़े फित्र की कम से कम कीमत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहे उतना दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहे उतना दे सकते हैं। कम से कम सदक़े फित्र की कीमत 90 रुपये है। सदक़े फित्र की कीमत अलग, सदक़े फित्र का मकसद अलग। दोनों को जमा करो, नतीजा निकलता है तो 90 रुपये दो। दोनों को जमा करके नतीजा नहीं निकलता तो कीमत बढ़ा दो। समझ में आ रहा है फ़लसफ़ा? कीमत अलग है, मकसद अलग है। दोनों को जमा करो, दोनों को जमा करने के बाद नतीजा निकल रहा है 90 रुपये दो। अगर दोनों को जमा करने के बाद नतीजा नहीं निकलता है, 150 कर डालो, 200 कर डालो, 250 करो, 500 करो, 1000 करो, 1500 करो। ये कीमत तो सदक़े फित्र की तकरीबन 7000 रुपये तक भी होती है, 5000 रुपये तक भी होती है, 2500 रुपये तक भी होती है। किशमिश की लेकर आओ, मुनक्का की लेकर आओ, गेहूँ की लेकर आओ, जौ की लेकर आओ। अनाज जैसे बदलता है वैसे कीमत बदल जाती है। 1.25 किलो गेहूँ, 1 किलो मुनक्का, दोनों में टाली करके देखो कितना बड़ा फ़र्क लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ सदक़े फित्र की कीमत अलग, सदक़े फित्र का मकसद अलग है। कीमत कितना? कम से कम 90 रुपये। मकसद क्या है? गरीब के घर में भी ईद हो जाए, गरीब के घर में भी ईद हो जाए। कितना बड़ा मजमा, यहाँ की बात करेंगे। इतना बड़ा मजमा, क्या 1000 आदमी तो बैठे ही मिसाल के तौर पर। अरे 1000 आदमी बैठे हैं, अरे मुंडी भी आ रहा है, 1000 आदमी बैठे हैं। हम सब ये इरादा कर लें, मेरे तरफ से ईद के दिन एक गरीब के घर के गोश्त का इंतज़ाम। 1000 घरों का मसला हल हो जाएगा। कितना आसान तरीका है। अब गोश्त का तो कौन सा, बड़े का कि छोटे का? मुर्गी का की। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम्हारा सदका, तुम्हारी खैरात अल्लाह ताला के दरबार में उस वक्त तक कबूल नहीं होगी दी जाने वाली चीज भी तुम्हारे लिए पसंद ना हो। ईद के दिन तुम छोटे का खाओ, गरीबों को बड़े का खिलाओ, इससे सदका तो अदा हो जाएगा लेकिन अजर में कमी आ जाएगी। क्या उसूल बता दिया अल्लाह ताला? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कितना अच्छा आसान तरीका, इतना बड़ा मजमा। हर मस्जिद में ये अहद हो जाए, हर खानदान में ये अहद हो जाए, मैं एक घर की जिम्मेदारी ले लूँ, बस हो गया किस्सा। 1 किलो कम से कम। ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके चेहरे मैं देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने उनको ऐसी ताकत दी है, वो ईद के दिन एक घर के नहीं कम से कम 50 घरों की जिम्मेदारी ले सकते। पहले सदक़े फित्र। और बेहतर सूरत क्या है? अनाज लेकर देने के बजाय पैसा दे दो, क्योंकि पैसा हाथ में आने के बाद उनकी क्या ज़रूरत है वो पूरी होगी।
इन्हों भी गोश्त दिए, उन्हों भी गोश्त दिए, उन्हों भी गोश्त दिए। ईद उल फितर की ईद उल अजहा। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? एक मोहब्बत से बोलो, अब्दुल्ला गोश्त को जा रहा हूं बा, जबरदस्त है गोश्त, ले लियूं तुझे भी। आहा, ये वो अंदाज है जिस पर खुदा को भी प्यार आता है। एक अब्दुल्ला बोले तो एक जनरल नाम, अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला गोश्त की दुकान गया, जबरदस्त गोश्त है रे। अजी तुझी हमें कहाँ पुकारते हैं? अजी तुझी पुकारे तो दाता गिर जाते हैं। पक्के दोस्त की अलामती थारे तो है। अब्दुल्ला गोश्त की दुकान को आया हूँ, जबरदस्त है रे गोश्त, मैं ले लूँ, तुझे भी ले लूँगे। ए छोड़ बा, मैं ले ले तू। अरे ले ले जाको हूँ, ले ले का जा तू, क्या ले ले तू? मेरे सब एक्टिंग छोड़ फटे, ले ले करूँ रे। इसे बोलते मोहब्बत। ईसा लेते ही कहाँ है बा? वहाँ हूँ, ले। उन्हें पैसे कितना बा? पैसे ले तू जा। क्या है बोल को दिखा रहा सो? दिया तो मेरे भी दे, नहीं तो खामोश बैठ। इसे बोलते मोहब्बत। कहाँ है ये सब? आपा जाले को था, गोश्त की दुकान को आगा। आपा मालूम है आपा के घर में बड़े का पक्का सो, क्योंकि वो ताकत नहीं पकड़े का। 850 रुपये पवा, 880 म्हणजे 30 रुपये डिस्काउंट है। अब वो बोलना क्या भाई? मोली सामना 880 रुपये। बकरा भी खुश होगा, ताज्जुब में पड़ा, मेरी इतनी कीमत है क्या? होगा 880 रुपये क्या भी बड़ी कीमत नहीं है। इस जमाने में पैसे भी सस्ते हैं। हमारे बचपन में हम ना 4 आने देते थे। ईदी कितना मिलती थी मालूम? 1 रुपया। हमारा बचपन का तो मैंने कभी पुराना बुढ़ा समझो ना को, 1 रुपया ईदी। वो 1 रुपये में बरकत कितनी थी मालूम? घास ही खुद तक खर्चा करते थे। आज 100 रुपये दिया तो भी बच्चा अपनी किस्मत में अफसोस करता, अल्लाह इसके पेट में पैदा करना था। अभी बड़ी कीमत नहीं है 880 रुपये। जूते चप्पल पर खर्च हो रहे हैं। आपा गोश्त के दुकान को गया, आपा क्या जबरदस्त गोश्त है। नहीं बा, मैं उन्हू ले ला काती कहते, उन्हू कहते जीजा जी उन्हू ले ला। आपा ले कहती आपको उन्हीं ले ला का जा तू ना। अच्छा ले ला का जा, पहले उसे ले, बाद में हमारे वास्ते ले। अच्छा दे लका पापा ले पा। अरे रखा पा। ज़कात और सदक़ात को तुम्हें तोहफे की शक्ल में भी देना जायज़ है, बल्कि तोहफे की शक्ल ही में देना है। पहले सदक़ा फ़ित्र अदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा अदा करो। उसके बाद ईद की तुम्हारी तैयारियां भी करो। समझ में आई बातें? ईद की तैयारियां तो क्या, तुम्हें भी एक दिन पहले चांद दिखा क्या बोलकर कोशिश करो। नहीं दिखा तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, दिख गया तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसके बाद तुम लगा जो कपड़े खरीद, कपड़े भी कैसे खरीद, अच्छे लेना, ज़बरदस्त टाइट जीन्स पैंट, टी शर्ट लाल पीले उदे चमकी पुरनी के। ईद के दिन बताओ हम अल्लाह के बंदे हैं। ईदगाहों में जहाँ तक हो सके नमाज पढ़ो। औकात के मसले को अगर सामने रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ईदगाहों में नमाज पढ़ो। और ईदगाहों में भी शॉर्ट एंड स्वीट नहीं, ये ईदगाहों के जिम्मेदार ही नहीं, अल्लाह बचाना। ईदगाहों के माहौल को पूरे शरीयत के मुताबिक पॉलिटिक्स का मैदान मत बनाओ।
पूरे का पूरा ईद का निज़ाम रखो। कम से कम घंटा सवा घंटे का ईदगाहों में निज़ाम होना। ये शॉर्ट एंड स्वीट, बच्चे को दूध का बाटल दिए सका 10-15 मिनट की तकरीरें करके ईदगाहों को खाली मत करो। उनको बताओ कि ये हमारी पिरापट्टियाँ हैं, हम चाहे तो शाम तक भी बैठ सकते हैं। और ये पॉलिटिक्स, वहां का सियासत, पूरा साल मस्जिद में नहीं दिखता, ईदगाह में जमरात की टोपी पहन लेकर आ जाता है। जमरात की टोपी मालूम? मीना के मैदान में शैतान को कंकरियां मारने की जो जगह है ना, वहां का जो पत्थर है ना, ऐसे ही होता है जो इस वक्त की टोपी आती है, पहन लेकर आ जाते हैं। किबले की तरफ चेहरा कर, कौम की तरफ चेहरा करके बैठते हैं। कौम की तरफ चेहरा करने की सिर्फ खतीब और इमाम ही को इजाज़त है, वो भी नमाज में नहीं, खिताबत में इजाज़त है। उसके अलावा बैठने के लिए बेहतरीन सूरत किबले की तरफ। ईदगाहों में, ईदगाह के सामने कुर्सियाँ, ज़रूरत क्या सीएम को बुलाने की, ज़रूरत क्या पीएम को बुलाने की, काउंसलर को बुलाने की, वो माहौल अलग है। और जलसे करो, शादियां करो और फंक्शन करो, बुलाओ, लेकिन यहाँ क्या ज़रूरत है? अल्लाह का हक अदा करने आए कि अल्लाह के बंदों को खुश करने आए? दर्द होता है, दर्द। बात गलत कहता हूँ तो जो चाहे करो, खून माफ है, हक बोल कर तुम मारते हो, अल्लाह की अदालत में भी माफ कर दूंगा, लेकिन हक लेना नहीं छोड़ूंगा। ईदगाह का पूरा माहौल बनाओ, अच्छा माहौल बनाओ, तकबीरात कहो, किसे मिले उसके हाथ में माइक मत दो, उलमा के हाथ में माइक रहे। दीन की बातें करो, इत्तेहाद की बातें करो, इत्तेफाक की बातें करो, अमाल की बातें करो, तक़वे की बातें करो, तहारत की बातें करो, अमन की बातें करो। और हम हमारे मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, 2-4 जुमले भी बोलो, बस हो गया, किस्सा खत्म। अच्छी कितनी बातें, शॉर्ट एंड स्वीट नमाज, शॉर्ट एंड स्वीट खुतबा, शॉर्ट एंड स्वीट बयान, ख़त्म। आधे घंटे के अंदर पूरा निज़ाम ख़त्म हो जाता है। इसे कोई ईद बोलते, बिरयानी उतना जल्दी नहीं पकती जितना जल्दी तो हमारे ईदगाहों का निज़ाम हो रहा है। जामुना बनाने 4 घंटे, कितने घंटे? 4 घंटे जामुना बनाने। ईद की नमाज सब छोड़ो, मस्जिद, ईदगाहें, ये सब सियासी मैदान और घर नहीं है, अल्लाह के घर, अल्लाह के मैदान है। कैसे कैसे लोग ईदगाहों में आ जाकर रमते ही सब। हकीकत में बोलूं तो शायद हालात खराब हो जाएंगे। जाओ सफ़ों में बैठो, सफ़ों में 4 के साथ मिलकर सफ़ों में बैठो। ये अल्लाह की सफ़ें हैं, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। जाओ जाकर सफ़ों में बैठो, जिक्र करते रहो, तकबीर पढ़ते रहो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। पढ़ते रहो, कसरत से पढ़ो। ज़य्यिनुल ईदैन बित्तकबीर, ईदों को सजाओ तकबीरात के साथ। एक रास्ते से जाओ और एक रास्ते से आओ, सीधा घर से निकल कर ईदगाह को जाओ, ईदगाह में नमाज पढ़ को सीधा घर को आओ। बाद लोग ईदगाह से निकल कर सीधा कब्रस्तान जाते हैं, सबूत नहीं है। पहले जिंदों से मुलाकात करो, बाद में मुर्दों से, नहीं अम्मा बहुत याद आ रही, फिर चल जा मत। पहले किससे? हिंदुओं से। सीधा कहाँ जाना? ईदगाह। ईदगाह में पढ़ो, वक्त से पहले जाओ, पहले ईदगाह। बच्चे ऊपर को नमाज करेंगे को, सीधा ईदगाह। और ईदगाह में नमाज पढ़ते ही सीधा कहाँ? घर को आओ, जायज़ रिश्तों से मुलाकात करो, अम्मी से, खदमों से,
ऐसे हजरत पावा पढ़ सकती क्या है? पढ़ सकते हैं। हाथा नका को भूसा, उसे सजदा नहीं बोलते। ईदगाह में अब्बा से मुलाकात मुसाफा, मुआनका, भाया से मुसाफा मुआनका। मौका मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिलो, इत्तेहाद पेश करने का मौका है। जायज़ रिश्तों से मिलो। सलाम अलैकुम भाभी, ईद मुबारक। भाभी को मिल रहा है, हराम है मिलना, हराम है। बल्कि नाजायज़ रिश्तों से मुसाफत नहीं हो रहा है, आजकल तो नाजायज़ रिश्तों से मुआनखा भी हो रहा है। हराम है, हराम है, हराम है, हराम है, हराम। और ईद के दिन कोई सी नमाज भी मत छोड़ो। नमाज नहीं छोड़ना है तो एक इलाज बोलते हो, वजीफा बोलते हो, अमल करते? कौन कौन अमल करते हैं? तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ईद के दिन ज़ोहर नहीं छोड़ना, असर नहीं छोड़ना, मगरिब नहीं छोड़ना, इशा नहीं छोड़ना। कतो ईद की रात को जल्दी जल्दी कामा कर ले को सो जाना, फजर को उठना, ये वजीफा। पूरी रात जगते, पूरी रात जगते, वो जगह से हालत में पानी नहाते, नींद, पानी, हम क्या लाल डाउट आता आज भी मारा था। ईद की नमाज पढ़ ले काजा को, फोन ऑफ कर डाल को, बेडरूम में सांप घुसे सका घुस को, ऐसा पड़ जाता इसे खुद मालूम नहीं मेरा हाथ कहाँ है, मेरा पाँव कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। ये के गरोटे ऐसा खर खर खर, अल्लाहु अकबर। दोपहर में अम्मा के साथ भी बैठकर खा रहा है नहीं, बीवी के साथ बैठकर खा रहा है नहीं, बच्चा के साथ बैठकर खा रहा है नहीं, घर में ज़रा काम नहीं कर रहा, पड़गा है, ऐसा पड़गा है, वो भी आईसीयू में नहीं, वेंटिलेटर में पड़े सका पड़ा। रात को 8 बजे 9 बजे उठते, ज़रा मेहमाना से मुलाकात करते, फिर सो जाते। पूरी ईद सोने में गुजार रहे हैं आप, पूरी ईद सोने में गुजारते। अल्लाह, कोई तो ऊपर जाओ भाई, कोई तो ऊपर जाओ। गोरी पढ़ने के बच्चे ना हवा खाली 2 दिन यूपी को भेज डाले, योगी इस्तीफा दिया। बच्चे शराब करते हैं, उनको ये नहीं करना। तो ईद अच्छे तरीके से गुजारो, सवाब के पीछे पढ़ो। हज़रत उमर ने हज़रत उबई इब्ने काब से पूछा, तौरात की कोई अच्छी बात बताओ। हज़रत उबई इब्ने काब ने कहा कि उमर, मैंने तौरात में एक जगह पर पढ़ा, हशर के मैदान में आदमी इतना परेशान रहेगा कि उसके पास 70 नबियों का अमल भी रहेगा, तब भी वो परेशान रहेगा। 70 नबियों का अमल भी रहेगा, तब भी वो परेशान रहेगा, इसलिए कि वो हालत ही वैसी होती है। सवाब के पीछे भी पढ़ो, ज़्यादा सवाब के पीछे भी पढ़ो।